सपनों की डिलीवरी, भारत की लॉजिस्टिक रेवोल्यूशन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस सिस्टम की जो आपके अमेज़न ऑर्डर से लेकर देश के एक्सपोर्ट तक सबका जिम्मेदार है, लॉजिस्टिक। अब सोचिए एक ऐसा देश जो 3000 किलोमीटर तक लंबा है, जहां 1.4 अरब लोग हर दिन कुछ मंगवाते हैं, भेजते हैं, बनाते हैं, और यह सब जुड़ता है एक ही इनविजिबल धागे से, इंडियाज लॉजिस्टिक रिवॉल्यूशन। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, लॉजिस्टिक विशेषज्ञ मनीष गुप्ता जी और टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स और सप्लाई चेन हेड पूजा त्रिपाठी। इस पूरे डिस्कशन को हमने 5 से 6 हेडिंग में बांट दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्केल का खेल। मनीष जी, शुरुआत आपसे करते हैं। लॉजिस्टिक सेक्टर के बिना भारत की इकोनॉमी का पहिया घूमेगा? मनीष जी हंसते हुए बोले कि नहीं, बिल्कुल नहीं। लॉजिस्टिक्स भारत की जीडीपी का 14.4% हिस्सा है और करीब 2.2 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। पर असली चुनौती है लॉजिस्टिक्स की लागत। जीडीपी का करीब 13 से 14% खर्च हो जाता है, जबकि चाइना में यह 7 से 8% है। तो यह भारत को कॉम्पिटिटिवनेस में पीछे खींचता है। मनीष जी बोले कि बिल्कुल, अगर हम नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के जरिए इसे 8% तक ले आए तो एक्सपोर्ट में 8% की ग्रोथ हो सकती है, लेकिन अभी भी माल का 66% रोड से और 31% रेल से आता है, और वहां पर भी देरी और कागजी का अड़चन बन जाती है। सेकंड जो बड़ा डिस्कशन हमारा हुआ वो था एनएलपी और पीएम गति शक्ति को लेकर। क्या ये दोनों गेम चेंजर हैं? पूजा जी, आपने एनएलपी और गति शक्ति को गेम चेंजर कहा है, थोड़ा विस्तार से समझाइए। पूजा जी बोली कि जरूर। देखिए, पीएम गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो 16 मंत्रालयों को जोड़ता है। जब कोई नया वेयर हाउस बनेगा तो देखा जाएगा कि वहां हाईवे हो, डीएफसी हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और पोर्ट कनेक्टिविटी हो। ये तीनों चीजें वहां पर होनी चाहिए। मतलब लॉजिस्टिक प्लानिंग अब गैस वर्क नहीं होगी। पूजा जी बोली बिल्कुल। और एनएलपी की यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म के जरिए पहले जो 30 डॉक्यूमेंट्स लगते थे, अब वो सिर्फ एक क्लिक में हो रहे हैं। कार्गो क्लियरेंस अब 3 दिन नहीं, सिर्फ 3 घंटे में हो रहा है। मनीष जी ने आगे ऐड करते हुए कहा कि डीएफसी का असर भी देखिए। दिल्ली से मुंबई का माल पहले 14 दिन और अब सिर्फ 14 घंटे में पहुंच रहा है। इसी वजह से वर्ल्ड बैंक की एलपीआई रैंकिंग में भारत अब 38 स्थान पर आ गया है। तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कशन हुआ वो था टेक्नोलॉजी और ग्रीन लॉजिस्टिक को लेकर, जो कि सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में आज सबसे बड़ा विषय है पूरे वर्ल्ड में। पूजा जी, अब टेक्नोलॉजी की बात करें। स्टार्टअप्स क्या कर रहे हैं लॉजिस्टिक को अच्छा करने के लिए? पूजा जी बोली बहुत कुछ। सबसे पहले उन्होंने बताया कि एआई बेस्ड जो रूट ऑप्टिमाइजेशन है उसमें स्टार्टअप बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ट्रैफिक और मौसम के हिसाब से ट्रकों का सबसे बेहतर रूट तय होता है, जिससे कि 15% फ्यूल की बचत होती है। सेकंड उन्होंने बोला ईवी इकोसिस्टम। जिप इलेक्ट्रिकल जैसी कंपनियां फ्लिपकार्ट और अमेज़न की लास्ट माइल डिलीवरी संभाल रही हैं। नंबर 3 उन्होंने बोला वेयर हाउस रोबोटिक्स, जिसमें इंसान नहीं रोबोट सामान संभालते हैं और एफिशिएंसी 40% तक बढ़ जाती है। मनीष जी ने आगे इसमें ऐड करते हुए बोला कि और बात ग्रीन पोर्ट्स की करें तो अब पोर्ट्स पर सोलर पावर, एलएनजी बंकरिंग और लक्ष्य की और टारगेट है कि 2047 तक 90% इक्विपमेंट इलेक्ट्रिक हो जाए। छोटे ट्रांसपोर्टर भी पीटीएल एप्स की मदद से खाली ट्रकों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं। नंबर 4 जो महत्वपूर्ण
विषय हमने डिस्कस किया वो था कि रोड मैप फॉर फ्यूचर। बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मैंने बोला कि रास्ता अभी भी कुछ साफ नहीं है। मनीष जी ने कहा, सही कहा आपने, चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज है फ्रेगमेंटेशन। 70% ट्रक ओनर्स के पास 5 से भी कम गाड़ियां हैं। सेकंड चैलेंज है लैक ऑफ डिजिटल एडॉप्शन। छोटे शहरों में टेक्नोलॉजी की पहुंच कम है और वहां पर बहुत धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन हो रहा है, पर अवसर बहुत बड़े हैं हिंदुस्तान के अंदर। वाटरवेज से अगर हम जाते हैं तो कोस्टल शिपिंग में 250% ग्रोथ की उम्मीद है। एयर कार्गो, ड्रोन्स की मदद से फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे हाई वैल्यू गुड्स एक बहुत बड़े गेम चेंजर बन सकते हैं। वेयर हाउसिंग, CAGR 15.64%। टीयर 2 शहरों में अब नए हब्स बन रहे हैं। पूजा जी ने आगे इसमें ऐड किया कि क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स भी MSME के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। अब रियल टाइम कस्टम्स टेक्नोलॉजी से एक्सपोर्ट तेज और आसान हो रहा है। तो भारत का साइलेंट मल्टीप्लायर क्या है? फ्रेंड्स, लॉजिस्टिक अब सिर्फ गोदाम, ट्रक ड्राइवर और डिलीवरी नहीं रहा है, यह भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का साइलेंट मल्टीप्लायर बन गया है। एक CEO ने एक बार कहा था कि लॉजिस्टिक इज नॉट द कॉस्ट, इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन नेशनल ग्रोथ। इस बदलाव को और करीब से समझना हो तो हमको यह जानना जरूरी है कि हिंदुस्तान के अंदर लॉजिस्टिक ग्रोथ किस रेट से आगे बढ़ेगी।